नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान टूब पर। प्रिय दर्शकों, आज हम एक ऐसे रहस्यमय और रोचक विषय पर चर्चा करेंगे जो सदियों से हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित है। भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार और उनके द्वारा धर्म और अधर्म के बीच होने वाली अंतिम लड़ाई के बारे में। यह कथा न केवल हमारी धार्मिक मान्यताओं का हिस्सा है, बल्कि यह हमें आने वाले समय की झलक भी प्रदान करती है। मित्रों, मेरे साथ जुड़िए धर्म और अधर्म के महायुद्ध में और कल्कि अवतार की अंतिम लड़ाई में वास्तव में कौन जीतेगा, इस पर गहराई से वीडियो में जानेंगे। मित्रों, इस वीडियो में आप कल्कि अवतार की आकर्षक अवधारणा और अधर्म या धर्म के बीच महाकाव्य युद्ध को गहराई से जान पाएंगे, जैसे कि प्राचीन ग्रंथों में भविष्यवाणी की गई है। इसलिए वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। मित्रों, आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वह संघर्ष, भ्रष्टाचार और अराजकता से भरी हुई है। कई लोग मानते हैं कि अधर्म बढ़ रहा है और यह समझना आसान है कि ऐसा क्यों हो रहा है। भ्रष्ट राजनेताओं से लेकर मूर्खतापूर्ण हिंसा तक अंधकार की ताकत हासिल करती दिख रही है, लेकिन इस अंधकार के भी आशा की एक किरण है, एक भविष्यवाणी जो एक नायक की बात करती है, जो दुनिया में संतुलन लाएगा और व्यवस्था बहाल करेंगे। मित्रों, जब हम चारों ओर देखते हैं तो ऐसा महसूस करना मुश्किल नहीं होता है कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो एकजुट होने की बजाय अधिक विभाजित है, जो लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जहां कुछ शक्तिशाली लोग कमजोर लोगों का शोषण करते हैं और जहां निजी हितों की पूर्ति के लिए सत्य को तोड़ ममोड़ कर पेश किया जाता है। मित्रों, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि यह अराजकता संयोग नहीं है? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि प्राचीन ग्रंथों में यही भविष्यवाणी की गई थी कि अधर्म का उदय भगवान विष्णु की 10वीं और अंतिम अवतार कल्कि अवतार के आगमन का अग्रदूत है, जो अंधकार को समाप्त करके धर्म के प्रकाश को पुनः स्थापित करेंगे। मित्रों, कल्कि अवतार को परम योद्धा कहा जाता है, जो बुराई को परास्त करेगा और दुनिया में शांति लाएगा। उन्हें एक मसीहा के रूप में वर्णित किया गया है, जो बहुत उथल पुथल के समय में पैदा होगा। एक ऐसा समय जब मानवता अपना रास्ता खो चुकी होगी। लेकिन इस मसीहा की विशेषताएं क्या है, उनके आगमन का कौन से संकेत देंगी और मानवता के लिए इसका क्या अर्थ है? मित्रों, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कल्कि अवतार का जन्म शम्बल नामक गांव में होगा। वह प्राचीन कलाओं का स्वामी, अद्वितीय कौशल और शक्ति वाला योद्धा होगा। उनके आगमन से पहले प्राकृतिक आपदाओं की एक श्रृंखला चलेगी, जो उनके आगमन का मार्ग प्रशस्त करेगी। मित्रों, लेकिन आज के संदर्भ में धर्म का योद्धा होने का क्या मतलब है? क्या यह सिर्फ बुराई के खिलाफ लड़ने के बारे में है, या अपने भीतर के अंधकार से लड़ने के बारे में है? क्या यह अन्याय के खिलाफ खड़े होने के बारे में है, या जो सही है उसके लिए खड़े होने के बारे में है? मित्रों, जब हम कल्कि अवतार के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए। हमें सवाल करना चाहिए कि हम किसके लिए खड़े हैं, हम किस पर विश्वास करते हैं और हम किसके लिए लड़ने को तैयार हैं। हमें धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई में अपनी भूमिका पर विचार करना चाहिए। और फिर सत्य का क्षण आता है। कल्कि अवतार एक महाकाव्य युद्ध में अधर्म की शक्तियां का सामना करना है, जो मानवता के भाग का फैसला करेगी। यह एक ऐसी लड़ाई है जो सिर्फ शारीरिक शक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि किसी के विश्वास की ताकतों के बारे में है। यह एक ऐसी लड़ाई है जो सिर्फ जीतने या हारने के बारे में नहीं है, बल्कि जो सही है उसके लिए खड़े होने के बारे में है। जैसे ही धूल जमती है, अधर्म की ताकतें परास्त हो जाती है और धर्म का प्रकाश फिर से आ जाती है। लेकिन मानवता के लिए इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि हम आराम से बैठे सकते हैं? मित्रों, कल्कि अवतार की कहानी सिर्फ एक मिथक या किंवदंती से कहीं ज्यादा है। यह याद दिलाती है कि धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई एक सतत लड़ाई है, एक ऐसी लड़ाई है जो हमें हर दिन लड़नी चाहिए। यह याद दिलाती है कि हम सभी धर्म के योद्धा हैं और हमें अन्याय, भ्रष्टाचार और अंधकार की ताकतों के खिलाफ
हरा होना चाहिए। मित्रों, पुराणों के अनुसार जब अधर्म अपनी चरम पर होगा तब भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे। यह अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के प्रारंभ की संधि काल में होगा। मित्रों, कहा जाता है कि कल की अवतार 64 कलाओं से युक्त होंगे जो उन्हें एक अद्वितीय शक्ति प्रदान करेगी। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के शंबल नामक स्थान पर विष्णु यश नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर होगा। यह स्थान आज भी धार्मिक मान्यताओं में विशेष महत्व रखता है। मित्रों, कल की अवतार के आगमन का समय कलयुग के अंतिम चरण में बताया गया है। कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व से माना जाता है और यह लगभग 4,32,000 वर्षों तक चलेगा। वर्तमान में लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं, यानी अभी भी कलयुग के अंत में काफी समय शेष है। लेकिन जब यह समय आएगा तब कल की अवतार देवव्रत नामक सफेद घोड़े पर सवार होकर हाथों में चमचमाती तलवार लिए अधर्म का नाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। मित्रों, कल की पुराण के अनुसार कल की अवतार का उद्देश्य मलेच्छों और पापियों का विनाश करना है जो समाज में अधर्म और अराजकता फैला रहे हैं होंगे। यह अंतिम लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच होगी। जब कल की अवतार अपनी दिव्य शक्तियों से अधर्म का नाश करेंगे, यह युद्ध केवल शारीरिक नहीं होगा बल्कि यह नैतिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी लड़ा जाएगा, जिससे सत्य और धर्म की विजय सुनिश्चित होगी। मित्रों, इस वीडियो का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें आत्मचिंतन करने के लिए प्रेरित करती है। क्या हम अपने जीवन में धर्म का पालन कर रहे हैं? क्या हम सत्य, अहिंसा और न्याय के मार्ग पर चल रहे हैं? कल की अवतार की यह कथा हमें यह संदेश देती है कि चाहे समय कितना भी बदल जाए, धर्म और सत्य की विजय निश्चित है, सुनिश्चित है, अवश्य है। तो प्रिय दर्शकों, यह थी कल की अवतार की रहस्यमय और ज्ञानवर्धक कथा। हमें आशा है कि यह आपको न केवल मनोरंजन प्रदान की होगी बल्कि आत्मचिंतन के लिए भी प्रेरित करेगी। धर्म और अधर्म की इस अंतिम लड़ाई में विजय हमेशा धर्म की ही होती है और यही संदेश हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो मित्रों, हम कल की अवतार की कहानी से क्या सीख सकते हैं? यह हमें इन अंधकारमय समय में क्या उम्मीद देती है? इसका जवाब आसान है। यह हमें एक बेहतर कल की उम्मीद देती है, एक ऐसा कल जहां धर्म सर्वोच्च होगा और जहां मानवता शांति सद्भाव में रहेगी। मित्रों, वीडियो देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो नीचे टिप्पणी में कल की अवतार की अवधारणा पर अपने विचार साझा करना ना भूलें। यदि आप इसी तरह की विषय पर और अधिक जानना चाहते हैं तो मेरी अन्य वीडियो अवश्य देखें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। मित्रों, पुनः मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। दिल से बोलिए ओम जय श्री हरि, 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 ओम जय श्री हरि।